देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच राजस्थान में एक नए सियासी बवंडर की आहट सुनाई पड़ रही है। इस सियासी बवंडर की जद में भाजपा और प्रदेश की मौजूदा सरकार यानी कि भजन लाल सरकार है। बीते कुछ दिनों में राजस्थान में जिस तरह से चिट्ठी पत्री का दौर शुरू हुआ है, उसे देखते हुए अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रदेश नेतृत्व में बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि अभी पक्के तौर पर देखिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, मगर इतना तो तय है कि राजस्थान भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता और मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर के गांधीनगर स्थित ओल्ड एमआरसी कैंपस और गांधीनगर में स्थित राजकीय कॉलोनी के पुनर्विकास योजना के नाम पर पीपीपी मॉडल पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के प्रोजेक्ट में 1146 करोड़ रुपए की हेराफेरी होने की आशंका जताई है। बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ने इस प्रोजेक्ट में कुछ अवसर पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड यानी कि REDCC में मिली भगत से काली कमाई करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है। किरोड़ी लाल मीणा ने इस पत्र में लिखा है कि यह योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में NBCC और REDCC के माध्यम से और स्वघोषित आधार पर बनाई जा रही है। उन्होंने ये भी लिखा है कि इसमें कुल 6 टावर बनाए जाएंगे, जिनमें से 2 टावर निजी व्यक्तियों को बेचे जाएंगे। मीणा ने कहा है कि इस योजना में ना कोई रोड मैप है और ना ही पर्यावरण और मोर जैसे पशु पक्षियों का ध्यान इस योजना में रखा गया है। वर्तमान में इन सरकारी आवास में 3 ओलंपिक खिलाड़ी भी रहते हैं, जो कि ओलंपिक खेलों के चलते बाहर गए हुए हैं। ये ओलंपिक जून जुलाई में आयोजित होने हैं और इनके चलते खिलाड़ियों के खेल पर भी असर पड़ सकता है। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने लिखा है कि यहाँ हाईकोर्ट के न्यायाधिपति का निवास है। ये VIP सड़क के पास बनाई जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने इस चिट्ठी के जरिए अपनी ही सरकार को घेरा है। कृषि मंत्री ने इस चिट्ठी के जरिए सीधे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को घेरा है, क्योंकि ये विभाग डायरेक्ट मुख्यमंत्री के दायरे में आता है और किरोड़ी ने सरकार को चेताया है कि उनका करीब इस योजना में 1146 करोड़ का नुकसान हो सकता है और इसीलिए कैबिनेट मंत्री ने सीएम से तुरंत फाइल वापस मांगने के लिए निवेदन किया है। किरोड़ी लाल मीणा की इस चिट्ठी से नेतृत्व में बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्वी राजस्थान की सीटों का जिम्मा संभाल रखा था। किरोड़ी लाल मीणा अपने जिम्मे वाली सीटों पर भाजपा की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। वो चुनावी सभाओं के साथ साथ कई मौकों पर ये साफ साफ कह चुके हैं कि यदि इन सीटों पर हार मिली तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की बात के बीच बीते दिनों दौसा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाए जाने तक की मांग की थी। इन सब घटनाक्रमों से यह आशंका जताई जा रही है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। मालूम हो कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के बाद भजन लाल शर्मा अपनी पहली परीक्षा में फेल हो चुके हैं। दरअसल सीएम बनने के बाद उनकी पहली परीक्षा करणपुर विधानसभा चुनाव था, जहां वो अपने ही मंत्री को चुनाव नहीं जिता सके। अब लोकसभा चुनाव में भी भाजपा राजस्थान में पिछला प्रदर्शन दोहराने की स्थिति में नजर नहीं आ रही। ऐसे में 2 परीक्षाओं में फेल होने के बाद प्रदेश में नेतृत्व बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान। किरोड़ी लाल मीणा ने इस पत्र में लिखा है कि यह योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में NBCC और REDCC के माध्यम से और स्वघोषित आधार पर बनाई जा रही है। उन्होंने ये भी लिखा है कि इसमें कुल 6 टावर बनाए जाएंगे, जिनमें से 2 टावर निजी व्यक्तियों को बेचे जाएंगे। मीणा ने कहा है कि इस योजना में ना कोई रोड मैप है और ना ही पर्यावरण और मोर जैसे पशु पक्षियों का ध्यान इस योजना में रखा गया
है। वर्तमान में इन सरकारी आवास में 3 ओलंपिक खिलाड़ी भी रहते हैं जो कि ओलंपिक खेलों के चलते बाहर गए हुए हैं। ये ओलंपिक जून जुलाई में आयोजित होने हैं और इनके चलते खिलाड़ियों के खेल पर भी असर पड़ सकता है। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने लिखा है कि यहाँ हाईकोर्ट के न्यायाधिपति का निवास है। यह वीआईपी सड़क के पास बनाई जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने इस चिट्ठी के जरिए अपनी ही सरकार को घेरा है। कृषि मंत्री ने इस चिट्ठी के जरिए सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेरा है क्योंकि ये विभाग डायरेक्ट मुख्यमंत्री के दायरे में आता है और किरोड़ी ने सरकार को चेताया है कि उनका करीब इस योजना में 1146 करोड़ का नुकसान हो सकता है और इसीलिए कैबिनेट मंत्री ने सीएम से तुरंत फाइल वापस मांगने के लिए निवेदन किया है। किरोड़ी लाल मीणा की इस चिट्ठी से नेतृत्व में बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्वी राजस्थान की सीटों का जिम्मा संभाल रखा था। किरोड़ी लाल मीणा अपने जिम्मे वाली सीटों पर भाजपा की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। वो चुनावी सभाओं के साथ साथ कई मौकों पर ये साफ साफ कह चुके हैं कि यदि इन सीटों पर हार मिली तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की बात के बीच बीते दिनों दौसा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाए जाने तक की मांग की थी। मालूम हो कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा अपनी पहली परीक्षा में फेल हो चुके हैं। दरअसल सीएम बनने के बाद उनकी पहली परीक्षा करणपुर विधानसभा चुनाव था जहां वो अपने ही मंत्री को चुनाव नहीं जिता सके। अब लोकसभा चुनाव में भी भाजपा राजस्थान में पिछला प्रदर्शन दोहराने की स्थिति में नजर नहीं आ रही। ऐसे में 2 परीक्षाओं में फेल होने के बाद प्रदेश में नेतृत्व बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान। जो वहाँ गांधीनगर में टावर बनाए जा रहे हैं उसमें 2 टावर जिसमें 25 फ्लैट प्राइवेट पार्टी को दिए जा रहे हैं और वहाँ की जो लैंड है उसकी जो उन्होंने प्राइस तय करी है वो 8,000 रुपये वर्ग फुट की तय की है, जबकि उसकी कीमत करीबन 25,000 वर्ग फुट है प्रत्येक वर्ग फुट और 17,000 वर्ग फुट का एरिया है। तो उस प्रकार से उसमें करोड़ों रुपए का चूना सरकार के लग रहा है। इसलिए इसमें ऐसा बू आई कि कोई न कोई प्राइवेट पार्टी इसमें है, तो जांच कराने के बाद ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। एक वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने पर जजेज वगैरह वीवीआईपी रहते हैं तो उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं आए और विशेषकर सरकार को चूना नहीं लगा अनावश्यक रूप से, इसलिए मैंने एक पत्र लिखा है और सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उससे पहले लोगों ने रिट लगाई है तो हाई कोर्ट ने भी उस पर स्टे दे दिया। 1146 करोड़ रुपए का पूरा 1146 करोड़ का पहले भी, ये पिछली सरकार में भी इसको 288 करोड़ में दिया था और अब 217 करोड़ में। तो इसमें कुछ शंका इस बात के कुछ अधिकारी और कुछ प्राइवेट पार्टी मिलकर सरकार का चूना लगाना चाहती है, किसी प्रकार का सरकार को नुकसान नहीं हो, उस दृष्टि से मैंने पत्र लिखा।